आज हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। जिस तरह स्फेरिकल मिरर दो तरह के हैं, उसी तरह स्फेरिकल लेंस भी दो तरह के होते हैं। यहाँ पे बनाया है कनकेव मिरर, यहाँ पे है कन्वेक्स मिरर। इसी तरह लेंस भी दो तरह के हैं, यहाँ पे है कन्वेक्स लेंस, यहाँ पे है कनकेव लेंस। फर्क यही पे कि दोनों स्फेरिकल गिलास से बनाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां यहाँ पे पॉलिश किया हुआ है इस लेंस इस मिरर को, और इस मिरर को भी इस साइड पॉलिश किया हुआ है। ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, लेकिन यहाँ पे पॉलिश नहीं किया हुआ है। यहाँ पे करेगा रिफ्लेक्शन, यहाँ पे करेगा रिफ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे पॉलिश नहीं है। तो हमने ये किस तरह से मिरर हमने बनाया था कि एक बॉल लिया था इस तरह का, फॉर एग्जांपल इस तरह का बॉल। उस बॉल को क्या किया था मिरर बनाते समय, ये कन्वेक्स, ये मिटा देता हूं मैं कन्वेक्स लेंस को। ये था हमारा बॉल, ये हमारा देसी जुगाड़ करके हम बनाएंगे। ये था पहले इसी तरह गोल, इस तरह का एक गोल था, इस तरह का। ये है गोल देसी जुगाड़ वाला। मिरर बनाते समय हमने क्या किया था, मिरर बनाते समय हमने किया था, इसको मिटाया था। देखो ये इसको मिटाया था। मिटा के क्या किया था, एक बार यहाँ पे पेंट किया था, यहाँ पे रंग लगाया हुआ था, तो यहाँ से रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहा, उसको हमने कहा था, इस वाले रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हमने कहा था कनकेव मिरर। और एक बार हमने इसी अंदर वाले साइड को पेंट किया था और बाहर से दिखाई देने वाले इस तरह से एक रखा था, उसको कहा था हमने कन्वेक्स मिरर। लेंस मगर किस तरह से बनाते हैं आप देख लेंगे। ये है गोल, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया। लेंस बनाते समय ये हो गया गोल, ये भी इस तरह का गोल था। इस गोल को हमने क्या किया, यहाँ से मिटाया, यहाँ से मिटाया, यहाँ से मिटाया, यहाँ से मिटाया। अब इन दोनों को एक इस तरह से, इन दोनों को क्या किया, इस तरह से चिपका दिया। तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा, इस तरह से चिपका दिया तो बन गया हमारा कन्वेक्स लेंस। दूसरी बार क्या किया, दूसरी बार हमने इसको इस तरह से चिपका दिया, ये बन गया हमारा क्या, ये हमारा बन गया कनकेव लेंस। क्या क्या, इसको इसके नजदीक लाया, इसको इसके नजदीक लाया, तो क्या बन गया, ये बन गया आपका एक इस तरह से, इसको कहा हमने कन्वेक्स लेंस। दूसरा क्या किया, दूसरा इसको ये इस तरह से था, इसको उस साइड ले गया इस तरह, और इसको इस तरह साइड ले गया, तो इस तरह से दोनों कनेक्ट किया, तो ये बन गया हमारा कनकेव लेंस। अच्छा, इस लेंस में क्या होगा, लेंस में होगा रिफ्रैक्शन बेंडिंग, मगर उसके कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है, देखो ये है कन्वेक्स लेंस। इस कन्वेक्स लेंस का ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये है इसका फोकस, ये इसका 2f या सेंटर ऑफ कर्वेचर के हिसाब को इसको 2f भी कहते हैं। ये है इसका दूसरा वाला फोकस, f डैश से रिप्रेजेंट किया, और ये दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बराबर, उसको हमने 2f डैश से रिप्रेजेंट किया। यहां से पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल कहता है कि हमने अगर हमने पैरेलल में क्या किया, लाइट पास किया, तो कहां से वापस आएगा, वापस आएगा हमारा ये क्या कहते हैं, हमने क्या किया, सॉरी पहला ही गलत दिखाया है मैम ने, यहां से वापस नहीं आएगा, ये वापस आएगा कहां से, ये वापस आएगा ऑप्टिकल सेंटर से, कहां आएगा, ये वापस आएगा फोकस से। पहला रूल कहता है कि अगर लाइट
पास किया जाए पैरेलल में प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहां पे आ जाएगा, तो आ जाएगा पैरेलल में लाइट है तो रिफ्रैक्शन होके बैंड होके फोकस से वापस आ जाता है। इसको कहता है रूल नंबर 1। और रूल नंबर 2 क्या कहता है, यही इसी का उल्टा है। रूल नंबर 2 कहता है अगर हमने लाइट पास किया कहां से, फोकस से, तो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में। तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा रूल कहता है कि अगर हमने लाइट को ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो ये लाइट बैंड नहीं होगा। लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो लाइट थोड़ा बैंड होता है, लेकिन यहां पे हम क्लास 10th में उस लेंस को ले रहे हैं जिसका फोकल लेंथ बहुत ही कम है, बहुत पतला, बहुत थिन लेंस इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या होता है कि बैंड तो होता है मगर इतना बैंड होता है कि वो नेग्लिजिबल होता है। थिन लेंस, जितना ज्यादा मोटा लेंस इस्तेमाल करेगा उतना ही बैंडिंग ज्यादा होगा। 10th क्लास में हम क्या कहते हैं, पतला लेंस इस्तेमाल करते हैं, इसी वजह से ये बैंडिंग इतना नेग्लिजिबल होता है कि हमें नजर नहीं आता। इसी वजह से हम कहते हैं कि जब ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं लाइट तो बैंड नहीं होता, यानी रिफ्रैक्शन नहीं होता। ये हो गया आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर के बारे में हमने पढ़ा। और क्या पढ़ा, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन भी हमने पढ़ा।